हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। सामने आप लोग देख रहे हैं मेरी बाइक का मीटर कंसोल आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें रीडिंग शो हो रही है 399.8। साथ में लेफ्ट में फ्यूल गेज की नीडल आप लोगों को दिख रही होगी, वो तीसरे बार पर दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट थर्ड बार थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रही है। तो ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। मेरी बाइक में मैंने 28 फरवरी को मैंने फ्यूल जो है फ़िल करवाया था। करीब 12 लीटर के आसपास मैंने फ्यूल जो है फ़िल करवाया था, और तब से लेके आज यानी 9 मार्च तक मेरी बाइक जो है 400 किलोमीटर आप लोग देख रहे होंगे ट्रिप में चल चुकी है। और फ्यूल गेज आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मेरी बाइक का जो रिज़र्व जो है वो है 2.2 लीटर। और फ्यूल गेज के हिसाब से देखा जाए तो अभी जब रेड मार्क है तब अब बाइक जो है वो रिज़र्व में आ जाती है। वहाँ तक अभी फ्यूल गेज जब नीचे आपकी नीडल आएगी तब तक आने में कम से कम 2.5 से 3 लीटर फ्यूल अभी लेफ्ट है यहाँ पर। मीटर में यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप रीडिंग दिखाई दे रही है 400 किलोमीटर। उस हिसाब से देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो बाइक जो अभी जिस फ्यूल में जितना चल चुकी है उस हिसाब से एवरेज निकल करके आ रहा है मिनिमम 55 किलोमीटर पर लीटर का। और ये प्लग आप लोगों को शो कर देता हूँ मैं अपनी बाइक का, सामने है। ये ऑलमोस्ट 12,000 का नहीं 10,000 किलोमीटर कम से कम ये प्लग अभी चल चुका है। और इसकी क्लीनिंग भी सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्वेंट से मैंने भी की है। इसको कोई मैंने विद वायर या और कुछ मेज़र से मैंने इसको भी क्लीन नहीं किया हुआ है। तो ये बताने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मेरे सारे के सारे वीडियोस आप लोगों ने पहले के देखे हुए हैं। अगर आप उसको थ्रू आउट फॉलो अप करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, जिस तरीके का परफॉर्मेंस और जो फ्यूल एफिशिएंसी मुझे अपनी बाइक से मिल रही है, सेम रिज़ल्ट आप लोगों को भी मिलेगा अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं। वीडियोस मैं एंटरटेनमेंट के पर्पस से बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो भी बाइक चला रहा है पर्सन, जो भी चला रहा है, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको अवेयरनेस मिले। जो मिस्टेक मुझसे हो चुकी हैं वो उस मिस्टेक को करने से बचें। साथ में जो भी मुझको नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पस मेरा नहीं है, तो मैं उसमें कोई भी एडिटिंग या ऐसा कुछ टेंट्रम मैं नहीं करता हूँ उन वीडियोज़ में। आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो वो लोग नहीं लग सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियोस थ्रू आउट देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, बेनिफिट गारंटी है ज़रूर आपको मिलेगा मेरे वीडियोस से, और मिला भी होगा, ये मैं श्योर इस बात को बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको सेम परफॉर्मेंस अगर इस तरीके का अपनी बाइक में चाहिए तो मेरे वीडियोस जो हैं स्पेशली एवरेज से रिलेटेड या कार्बोरेटर ट्यूनिंग से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने अपने पोस्ट किए हुए हैं, या मान लीजिए मैंने कोई मेंटेनेंस की आपको टिप अगर बताई हुई है, उसको ज़रूर फॉलो करिए। कुछ मेंटेनेंस की टिप्स जैसे मैं बताता हूँ तो उसमें रिवर्स क्वेश्चनिंग आती है। हालांकि रिवर्स क्वेश्चनिंग मुझे पसंद है क्योंकि उससे ही फर्दर आगे मान लीजिए अदर जो वीडियोज़ हैं उनके लिए रास्ते जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं, नए रास्ते खुलते हैं। जैसे कि मेरे वीडियो में मैंने आप लोगों को जैसे कंबशन चैम्बर जो है उसको क्लीन करने का एक सिंपल मेथड मैंने बताया था कि आप लोग वाल्व के ऊपर और पिस्टन को आप लोग क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चनिंग ये हुई थी कि जो रिंग्स हैं उनके थ्रू हो करके सॉल्वेंट है वो आपके इंजन ऑयल में मिल सकता है, और रिंग्स का जो लेयर है वो ऊपर कार्बन की वो हट सकती है, ऐसा वैसा तमाम तरीके की बातें आई। देखिए, बहुत सारे मिसकंसेप्शन आप लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि पिस्टन से ऑलवेज़ थोड़ा बहुत फ्यूल और थोड़ा बहुत गैसेस जो है वो ऑयल में नीचे मिक्स होती हैं। रिंग्स पूरी तरीके से नहीं रोक पाती हैं, ठीक है। ज़्यादा ये चीज़ आगे बढ़ती है तो कंप्रेशन लूज़ होने लग जाता है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं या थोड़ा सा फ्यूल डाल देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इंजन को, स्पार्क प्लग को हटा करके थोड़ा सा पिस्टन को मूव करते हैं तो कंप्रेशन वापस से क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट हो जाता है कि जो गैप मान लीजिए बना होता है रिंग्स के बीच में, वो क्या होता है, ऑयल से या फ्यूल से वो फिलअप हो जाता है, और रिंग्स जो होती है मान लीजिए अगर वो टाइट हो गई होती हैं तो अपनी वापस अपनी जगह पर वो सेटल हो जाती हैं, ठीक है। रिंग्स में गैप होता है, हमेशा होता है, याद रखिएगा। वो ज़रूरी भी है, अगर वो गैप नहीं होगा तो पिस्टन मूव नहीं कर सकता है, एकदम समझ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए रिंग्स को कंसिडरेशन को गैप को फिल करने के लिए बनाया जाता है। तो ये बात निकाल दीजिए कि सॉल्वेंट उससे जाएगा नहीं, ऑयल में मिलेगा नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी है। और बाकी जो भी मेरे मेथड है मैं बताता हूँ वो पूरे फूल प्रूफ बताता हूँ, तभी बताता हूँ जब वो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। मैं खुद अपनी बाइक में जो चीज़ फॉलो करता हूँ वहीं आपको शेयर करता हूँ, और किसी तरीके के अदर जो चैनल्स हैं उनके तरीके के काम मेरे यहाँ पर नहीं होते हैं कि मैं आपको बता कुछ और रहा हूँ और मेरा फॉलो अप कुछ और है। उनके वीडियोज़ में कभी गौर कर लीजिएगा कि वो जो आपको बता रहे हैं क्या वो आपको वही चीज़ सेम टू सेम कभी फॉलो अप करते दिखाई देते हैं? क्या आपने उनको अपने हाथ से अपनी बाइक का कभी भी इंजन, पिस्टन
या सिलेंडर या और कोई बाइक का पार्ट खोल करके उनको मेंटेन करते हुए अपने हाथ से कभी देखा है, तो आप ज़रा गौर करके सोच करके देखिए कि वो जो भी बातें बताए दे रहे हैं वो टोटली थ्योरेटिकल बेस हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो वो कंटेंट यहाँ पर मेरा नहीं है, ना ही मुझे कंटेंट के चक्कर में कुछ ऐसी बात यहाँ पर करनी है। सिर्फ मेरा पर्पस क्या है, टोटली अवेयरनेस और नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो शेयर करना है यहाँ पर। तो आज यहाँ पर इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एवरेज नहीं निकल रहा है बाइक से, बाइक की कमी कम है आपकी, और जिसके थ्रू मेंटेन आप करवा रहे हैं उसकी ज़्यादा है। तो जो वीडियोस हैं उनको फॉलोअप करिए, और स्पेशली अगर मान कर के चलिए कि वास्तव में कोई ऐसी समस्या है, तो आप देखते ही हैं कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, मे बी अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो अलग बात है, अदरवाइज़ कोई भी नोटिफिकेशन मेरे पास आता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, जितने भी आगे फ्यूचर में कोई भी अपडेट या फिर कोई भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन बेस्ड आप लोगों को कोई भी अपडेट आता है वो आप लोगों को देता रहूँगा मैं। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप एफआई बाइक अगर चला रहे हैं, आपको लगता है कि एफआई बाइक में तो कार्बोरेटर है नहीं, तो मैं अपना फ्यूल एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए, मशीनरी वो भी है, उसके भी तरीके हैं फ्यूल एफिशिएंसी को प्लस करने के, और आप और कंपेयर टू अदर बाइक्स डेफिनेटली उसको बढ़ा सकते हैं। टोटल सर्विस सेंटर के भरोसे, मैकेनिक के भरोसे रहेंगे तो याद रखिएगा कभी भी बाइक का 100% परफॉर्मेंस आप बाहर नहीं निकाल करके ला सकते हैं। आपको अपना एफर्ट ज़रूर थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। वो कैसे देंगे, वो सीखने से आएगा। उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू, बाय।